कुरुक्षेत्र में राजपूत समाज के लोगों ने बैठक की और भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजपूत समाज को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि राजपूत समाज का कहना है कि राजपूत समाज भाजपा को वोट देता आया है, लेकिन भाजपा ने राजपूत समाज की अनदेखी की है। इतना ही नहीं, राजपूत समाज ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में अगर भाजपा राजपूत समाज को टिकट नहीं देती है तो वे भाजपा का विरोध करेंगे। वहीं राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि उन्होंने भाजपा से 2 लोकसभा टिकट की मांग की थी, लेकिन उनके समाज को एक भी टिकट नहीं दी गई। अपने समाज के सभी भाइयों के साथ आज हमने एक मीटिंग की, ये लोकसभा इलेक्शन के बारे में। ऐसी ही एक मीटिंग कल करनाल में हुई थी और इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो रोष है वो सत्ता पार्टी से। राजपूत समाज जो है बीजेपी का कमिटेड वोटर है और 90 से 95% राजपूत समाज बीजेपी को वोट करता है। तो इस लिहाज से हमारा ये हक भी बनता है कि हम बीजेपी से अपने हक की लड़ाई लड़ें। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन के लिए एक भी पार्लियामेंट की टिकट राजपूतों को नहीं दी, जबकि हमने कहा था कि 2 टिकटें राजपूतों को लोकसभा में मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये राजपूत समाज की बिल्कुल उपेक्षा है। मैं ये कहता हूँ, ये हरियाणा में ही नहीं है कि 90-95% वोट करते हैं, ये हर जगह पूरे देश में हम इसी परसेंटेज से बीजेपी को वोट करते हैं। और मैं ये भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल, इनमें अगर राजपूत समाज जो है बीजेपी के साथ ना दे, ये किसी भी सूरत में वहाँ सरकार नहीं बना सकते। ये 100% राजपूत समाज का दावा है। और ये जो हमें राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का झुंझुना जो हमें दे रहे हैं ना, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम राष्ट्रवादी कौम, हमें इनसे नहीं कोई सर्टिफिकेट चाहिए। और ये हमें उकसा के इस चीज़ में ये पूरा फायदा उठा रहे हैं और राजपूत समाज को धरातल पर ले जाने की सोच रहे हैं। ये बीजेपी और आरएसएस जो हैं, ये राजपूत मुक्त भारत बनाना चाहते। और आरएसएस जो है 1930 में खड़ी हुई, 1930 से लेकर अंग्रेजों का जो राज रहा तब, और उसके बाद इन्होंने कभी किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा है। ये इनकी जो है ना देशभक्ति है, लोगों ने कुर्बानियां दी, सब इनका आज़ादी में कोई योगदान आप देखिए क्या है, कुछ भी नहीं। और हमारे पूर्वजों ने तो गर्दनें कटवाई, हजारों साल का हमारा इतिहास है, कुर्बानी है। और उसके बाद भी समाज को जो है वो कहीं भी हमारी गिनती नहीं होती, इसका पूरा हमें आक्रोश है। और इसी आक्रोश की वजह से हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और जहां बीजेपी अपना कैंडिडेट है हम उसको वोट करेंगे, लेकिन जहां अपना कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का विरोध करेंगे और जो बीजेपी को हरा सकता है उस कैंडिडेट को हम वोट करें। ये हमारा आज का प्रण है, यही हमने आज फैसला किया। तो ये हरियाणा में रहेगा पूरे देश में इसको बात? अभी हम तो हरियाणा की बात करेंगे, देश में क्या होता है वो बात की बात है, हमारे लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन हम तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के बारे में हमने ये फैसला किया। हम यही बात कर रहे थे कि हम हर जिले से कम 50-60 गाड़ियां जो है वो करेंगे और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ये कंस्टिट्यूंसी हैं उनमें जहाँ जहाँ हमारे बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें हम जाएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे और अपने भाइयों से, चाहे हमें उनके पांव पकड़ने पड़े, उनको राजी करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें। हरियाणा में कितनी सीटों पर क्लेम करता है राजपूत समाज? राजपूत समाज ने पहले भी ये कहा है कि एक तो भिवानी में हम क्लेम करते थे, फरीदाबाद में भी हम कहते हैं हमारी वोटें हैं, और करनाल में हालांकि वोटें इतनी ज़्यादा हमारी नहीं है और उनकी बजाय, लेकिन हमारे साथ और दूसरा समाज जो है वो हमेशा खड़ा रहता है। दूसरे समाज के लोग हमारे साथ आ जाते हैं और उसी बलबूते पे, उसी ताकत से हम अपना कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो क्या करनाल में मुख्यमंत्री जो रहे अब तक के आपके मनोवाज अपना कैंडिडेट? खट्टर साहब के खिलाफ जो है हमें उम्मीद है कि कांग्रेस से वीरेंद्र राठौर का टिकट हो सकता है और उसका टिकट आने पे पूरा राजपूत समाज एक
एक मुक्त होकर उसको वोट करेगा और हम कोशिश करेंगे हम अपने कैंडिडेट को वहां से जिताएं खट्टर के खिलाफ। राजपूत समाज का ये भी कहना है कि केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में राजपूत समाज 90 से 95% भाजपा को वोट करता है। उनका मानना है कि देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर राजपूत समाज का अस्तित्व है और अगर वहां राजपूत समाज भाजपा को वोट नहीं करता तो भाजपा की हार निश्चित है। आज हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग कुरुक्षेत्र हमारी राजपूत धर्मशाला के प्रांगण में हुई है। जो हमें कुछ समय पहले इतिहास को लेकर हमारे समाज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन के अंदर अपने पूरे राजपूत समाज ने कहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं सत्ता में बैठे, जो संगठनों में बैठे, उन लोगों ने हमारे समाज के नौजवान और बुजुर्गों के ऊपर लाठियां बांधने का काम किया था। तब से राजपूत समाज आज लग इसी रोष में है और अपनी इसी रणनीति के तहत पहले भी और अब भी एक महाकुंभ करते आया है। जो महाकुंभ कैथल के अंदर हुआ और दूसरा महाकुंभ उत्तर प्रदेश के अंदर 7 अप्रैल को है। जो हमारे उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी भारत को लेकर, उत्तरी भारत को लेकर हम ये आंदोलन हमारा चलता रहा है। हरियाणा, पंजाब और कुछ हिस्सा हमारा उत्तर प्रदेश का था और उत्तराखंड और हिमाचल। तो 7 अप्रैल को हमारा दूसरा महाकुंभ जो है 7 अप्रैल को नड़ौता के अंदर रखा गया है और उसी प्रकार से अब चुनाव है। तो हमने जब एक कहा था कि जो सरकार हमारे ऊपर लाठियां बांधने का काम कर रही है इसको राजपूत समाज वोट नहीं देगा। हमारे कुछ भाई हैं कुछ समाज से अलग होकर किसी प्रकार की बातें करते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि समाज बहुत बड़ा है और समाज ज्यादातर अपनी ताकत दिखाने पे आ गया। तो बीजेपी जिस प्रकार से पहले लुकते फिरी थी तो आज भी बीजेपी के वो लोग लुकते फिरेंगे। तो आज उसी को लेकर कुरुक्षेत्र के अंदर ये मीटिंग रखी गई और अगली मीटिंग 30 तारीख को हमने रखने का फैसला लिया है। 30 तारीख को हम पूरे प्रदेश की मीटिंग रखेंगे। उसमें क्या रूपरेखा है, किस प्रकार की कमेटी हमने गठित करी हुई है, वही कमेटी हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर जाएंगी और लोगों को ये कहेगी कि जो सरकार ने आपके ऊपर कैथल के अंदर लाठियां बांधी थी उसको अब आपने जवाब देने का समय आ गया है और यही बात लेकर हम अपने समाज के बीच में जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।